Methods of repertorization. Method of repertorization is logical or prescribed practice of making use of suitable repertory in given case to find out the most similar medicine efficiently with accuracy. Therefore, a physician must assess the case from the angle of most suitable repertory and should follow the prescribed way to use the repertory in वन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ फिक्स स्टेप। यानी यहाँ पे मेथड्स ऑफ रिपीटाइजेशन क्या है, लॉजिकल और प्रिस्क्राइब प्रैक्टिस है, ताकि अपन यूज़ कर सकेंगे सिचुएबल रिपर्टरी को दिए गए केस में, ताकि अपन सिमिलर मेडिसिन फाइंड आउट कर सकेंगे एक्यूरेसी के साथ। और फिजिशियन जो है वो असेस कर सकेगा केस को सारे एंगल से। मोस्ट रिपर्टरी सिचुएबल रिपर्टरी को यूज़ करके केस को असेस कर सकते हैं अपन सारे एंगल से। फॉर यूजिंग अ रेपर्टरी इफेक्टिवली एंड डेराइव मैक्सिमम बेनिफिट, अगर अपन को इफेक्टिवली यूज़ करना है, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए रेपर्टरी से, तो वन मस्ट थॉरोली एक्वेंट हिमसेल्फ विथ इट, हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर इट्स कॉन्स्टेंट एंड फ्रिक्वेंट यूज़। मतलब फ्रिक्वेंट यूज़ करना पड़ेगा अपन को अगर रेपर्टरी को इफेक्टिवली यूज़ करना है तो। एवरी रेपर्टरी फॉलो इट्स साउंड फिलोसफी एंड कंस्ट्रक्शन suitable for the different type of cases. Method have been evolved as per to given philosophy underlying each repertory. Thus, the case must be handled keeping in mind first and foremost the particular philosophy and construction of each repertory and not just its method. मतलब philosophy को follow करना पड़ेगा अगर हर repertory को use कर रहे हैं तो। construction different type of cases के लिए methods have been evolved as per the given philosophy. तो फिलोसफी पे डिपेंड करेगा, ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। इट इज़ ओनली फाउंड दैट मैनी प्रैक्टिशनर यूज जस्ट वन रिपर्टरी फॉर वर्किंग आउट ऑफ ऑल केसेस। कुछ प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, सारे केसेस में एक ही रिपर्टरी को यूज़ करते हैं, एक ही मेथड को यूज़ करते हैं। सच अ प्रैक्टिस इज़ नॉट टू डिज़ायरेबल। एवरी केसेस इट्स हैज़ इट्स साउंड डायमेंशन विच डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ रिपर्टरी। केस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी रिपर्टरी यूज़ करना है। मेथड्स की बात करें, सबसे पहली मेथड होती है बॉर्निंग-ओसेंस मेथड। दिस मेथड वाज इवॉल्व बाय द फादर ऑफ रिपर्टरी हिमसेल्फ एंड लेटर एलोबरेटेड बाय द हार्बर्ट रॉबर्ट। मतलब एच.ए. रॉबर्ट ने बाद में इवॉल्व किया था, पहले फादर ऑफ रिपर्टरी यानी बॉर्निंग-ओसेंस सर ने इस मेथड को यूज़ किया था। मतलब बॉर्निंग-ओसेंस सर ने ही इस मेथड को इवॉल्व किया, फिर एच.ए. रॉबर्ट ने उसको एलोबरेटेड किया। इनिशियली सारे स्टालवर्ट इस मेथड को फॉलो करते थे। ये जो मेथड है एप्लीकेबल होती है जब केस में फिजिकल सिम्टम्स डोमिनेटेड हो और कुछ कैन बी अरेंज एज अ फ्यू कंप्लीट सिम्टम फॉलोइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन। यहाँ पे बॉर्निंग-ओसेंस सर का डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रैंड जनरलाइजेशन भी यहाँ पे यूज़ होगा। और द केस में है द प्रेजेंस ऑफ कनकॉमिटेंट सिम्टम एंड जनरल्स में लेकिंग इन द केस, जहाँ पे जनरल्स नहीं होते और कनकॉमिटेंट प्रेजेंट हो, जहाँ पे पैथोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट हो, वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे फिजिकल सिम्टम प्रेजेंट हो वहाँ पे यूज़ करना है। केंट मेथड को कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे जनरल ज़्यादा होते हैं, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स मिल जाए, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बोगस मेथड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं अपन, जहाँ पे काजिटिव मोडालिटी, पैथोलॉजिकल जनरल्स और पर्टिकुलर एंड कनकॉमिटेंट मिल जाए। क्लिनिकल मेथड को कहाँ पे यूज़ करना है, ऐसे केसेस में जहाँ पे मोर कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसीज़ और डिसीजेस प्रेजेंट है। ऐसे केसेस में जहाँ पे नेम ऑफ डिसीज़ और क्लिनिकल रूब्रिक ज़रूरी है विद अ फ्यू कॉमन सिम्टम, जहाँ पे कॉमन सिम्टम अवेलेबल हो, वहाँ पे लैक ऑफ जनरल्स हो। ऐसे केसेस जहाँ पे जनरल्स नहीं है, अनकॉमन सिम्टम नहीं है, तो अपन क्लिनिकल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे केसेस में अपन रिपर्टरी में अपन कॉमन सिम्टम्स को लेंगे। और बीके सरकार की मेथड्स की बात करें, लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी। लेक्चर्स इन होम्योपैथी में बीके सरकार ने 6 मेथड बताई है। पहली मेथड है हैनीमन एंड बॉर्निंग-ओसेन मेथड, जिसमें कि कंप्लीट सिम्टम जहाँ अवेलेबल हो वहाँ पे हैनीमन मेथड है, बॉर्निंग-ओसेन मेथड यूज़ करते हैं। केंट मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे जनरल्स होते हैं और पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो। थर्ड मेथड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे मेंटल सिम्टम अवेलेबल नहीं होते हैं, जहाँ पे फिजिकल जनरल्स और पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो, वहाँ पे थर्ड मेथड। फोर्थ मेथड को जहाँ पे जनरल्स नहीं है वहाँ पे किसके बेस पे करेंगे, स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर सिम्टम, स्ट्राइकिंग पेक्यूलियर सिम्टम के बेस पे करते हैं फोर्थ मेथड का यूज़। ठीक है, और देन द रेमेडीज ऑफ आर डिफ्रेंशिएटेड विद द हेल्प ऑफ अदर सिम्टम। फिफ्थ मेथड को कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे कॉमन सिम्टम अवेलेबल हो, पैथोलॉजिकल सिम्टम अवेलेबल हो, तो फिजिशियन को हेयर द फिजिशियन मेक यूज़ ऑफ एवरी मीन्स एट हिज कमांड इंक्लूडिंग पेशेंट पर्सनल। फिर उसको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पेशेंट की पर्सनल फैमिली हिस्ट्री को यूज़ करना पड़ेगा, टेम्परामेंट, कॉम्प्लेक्शन, कलर, टेक्सचर ऑफ स्किन, पर्टिकुलर ऑर्गन एंड टिश्यू अफेक्टेड, लोकेशन, कैरेक्टर, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लीजन, प्रोबेबल एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स मेथड कौन सी है, टेक्निकल नोसोलॉजिकल टर्म आर सिलेक्टेड एज अ मेन हेडिंग।
सिक्स मेथड में अपन नोसोलॉजिकल टर्म्स को यूज़ करेंगे. द मेथड डिस्क्राइब अबव हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज.